हेलो क्लास, हाउ आर यू। चलो हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें ये चैप्टर जो है तभी तक टफ है जब तक आप जो है एनालिसिस नहीं करते हो। जिस समय से एनालिसिस करना आप स्टार्ट करोगे ये क्वेश्चन आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, बहुत ही मिनिमम फॉर्मूला होता है और वैसे फॉर्मूले होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं। देखो क्या है, इस चैप्टर को बेस्ट वे से अंडरस्टैंड करने के लिए और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो है क्या करना है, आप जो है डेली का शॉपिंग जो है वो करना शुरू कर दो और एक उस पर एनालिसिस करो कि जैसे आप होटल गए तो होटल का आपको जो बिल मिला उस बिल को आप ऑब्जर्व करो कि बिल में आपने पालक पनीर मंगाया है तो पालक पनीर का कॉस्ट अगर ₹150 है तो क्या टैक्स वगैरह इंक्लूडेड है क्या, तो टैक्स कितना % इंक्लूडेड है, ये सब का आप एक ऑब्जर्वेशन करो। अगर आप क्लॉथ परचेज करने गए, आपने एक टी शर्ट खरीदा, टी शर्ट का कॉस्ट है अगर ₹200, आपने है बार्गेनिंग किया, डिस्काउंट करवाया उससे ₹50, तो टी शर्ट का कॉस्ट कितना हो गया 150। ये सब का एक एनालिसिस करते हुए अगर आप डेली एक्टिविटी को बस एनालिसिस करोगे आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसे हमें जानने की जरूरत है यहाँ पर, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच ए पर्सन बाइज परचेजेज ए प्रोडक्ट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर दैट पर्सन। देखो मैं समझाता हूँ, जो लिखा हुआ है आप लोग खुद एक बार रेडी कर लो, मैं आपका मीनिंग समझा रहा हूँ। आपने जो है आप जो है शॉप गए, शॉप से जो है कॉलगेट परचेज किया, क्या किया आपने, शॉप से कॉलगेट परचेज किया, ठीक है, या फिर बाय किया, तो कितने में परचेज किया, ₹100 में। तो इसी को अमाउंट ऑफ परचेज बाय यू इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसके लिए है, कॉस्ट प्राइस आपके लिए है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस फॉर यू, जो इसे परचेज किया उसके लिए, फॉर दैट पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, आपने परचेज किया ₹100 में, मीन्स क्या, आपने जो है पे किया या फिर एक्सपेंड किया, मीन्स खर्च किया। तो आप सारे टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो गए, बाय किया आपने या परचेज किया या फिर पे किया या फिर एक्सपेंड किया, सारे क्या हुए, कॉस्ट प्राइस हुए, ठीक है। या फिर यहां पर एक और सेंटेंस है, द अमाउंट, ये सारे सेंटेंस को आप रिमूव कर दो, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन ऑब्जेक्ट। ये कॉलगेट को प्रोड्यूस करने में कुछ पैसा लगा होगा, जैसे रॉ मटेरियल अगर कॉलगेट का बात किया जाए तो कुछ केमिकल्स यूज किए गए होंगे, इसमें कुछ सॉल्ट यूज किया गया होगा, आपने टीवी पर भी सुना होगा, क्या आपके कॉलगेट में नमक है, कुछ हर्बल्स यूज किए गए होंगे, कुछ लेबर यूज हुआ होगा, लेबर ने कुछ पैसा लिया होगा। तो सपोज करो सारे ₹25 ये लिया है, ₹25 नमक का, ₹25 हर्बल्स का, ₹25 लेबर चार्ज, सारा मिलाकर जो है ये ₹100 का कॉस्ट जो है पड़ा हमारे कॉलगेट को प्रोड्यूस करने में, कॉलगेट को प्रोड्यूस करने में। तो इसे भी हम कॉस्ट प्राइस ही बोलेंगे, मतलब द अमाउंट रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस का मीनिंग समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे। अब यहां पर दो वर्ड यूज किया गया, मार्क्ड प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। देखो कॉलगेट का जब डब्बा आप देखते हैं तो उस पर प्राइस की मार्किंग की हुई होती है, प्राइस की मार्किंग की हुई होती है।
तो जो प्राइस की मार्किंग की हुई है या फिर लेबल्ड किया हुआ है उसे ही हम लोग मार्क्ड प्राइस कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा, मार्क्ड प्राइस जिसे एम डॉट पी डॉट से डिनोट करेंगे या फिर लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कई केसेस में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल होता है, लेकिन केस 2 समझो, केस 2 को क्या मार्क किया हुआ है, मार्क प्राइस किया हुआ है क्या ₹100। इस पर से शॉप ने क्या किया कि डिस्काउंट दिया हमें ₹20 का। तो अब हमने पे कितना किया हमने पे कितना किया ₹80। और जितना हम लोग पे करते हैं डिफिनेशन से मैंने बताया था, पे परचेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, सबको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा ₹80 आफ्टर ₹20 डिस्काउंट। तो इस केस में क्या हुआ, मार्क प्राइस कुछ और है, कॉस्ट प्राइस कुछ और है, मींस मार्क प्राइस इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सो अभी तक आपने कॉस्ट प्राइस का डिफिनेशन जाना एंड मार्क प्राइस का डिफिनेशन जाना। अब हम लोग आगे जो है सेलिंग प्राइस का डिफिनेशन जानेंगे। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? देखो, सेलिंग प्राइस जानने से पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपने होटल में पालक पनीर का ऑर्डर किया 150 में, टैक्स 4% लगा, टैक्स 4% ऑन कॉस्ट ऑफ पनीर। तो 4% कितना हो जाएगा पनीर पर, 4% 4/100 इंटू कॉस्ट ऑफ पनीर कितना है 150। इसको जब सोल्व करेंगे तो वो ₹6 आएगा। तो टैक्स आपका ₹6, यानी टोटल कॉस्ट कितना हुआ 156। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 156। ठीक है। तो यहां पर भी क्या, जो आपको मेनू मिला था होटल का, वो मेनू में मार्क क्या किया हुआ था प्राइस, मार्क किया हुआ था प्राइस 150, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपके लिए, कॉस्ट प्राइस फॉर यू, कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितना हुआ 156, जिसे हम इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। कई जगह जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है जो कॉस्ट प्राइस को जो है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करता है। जैसे टैक्स की जगह पर हो सकता है लेबर चार्ज लिखा हुआ हो, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो, या फिर सेल टैक्स हो। जैसा सेल टैक्स यूज करते हैं हम लोग अगर क्लॉथ परचेज करने गए हैं उस टाइम, या फिर उस समय वैट का यूज किया जाता है, वैट करते हैं। तो ये सारे चीज जो है ना, इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंडर में रखते हैं। मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंडर में हम लोग क्या क्या रखा, टैक्स को रखा, टैक्स के अंडर में क्या रखा, सेल टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, या ओवरहेड एक्सपेंसेस में लेबर चार्ज भी रखा, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, या फिर कई बार आपका जो है साइकिल खराब हो जाता है, या फिर मोटरसाइकिल खराब हो गया, या फिर कार खराब हो गया, तो उसको बनवाने के लिए हम लोग जो है कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे ओवर ऑलिंग वर्ड यूज करते हैं। साइकिल में जनरली आप लोग बहुत सुने होंगे कि ओवर ऑलिंग करवाना है, इसके लिए हमें जो मिस्त्री है वो हमसे चार्ज किया ₹200, तो ये भी ओवरहेड एक्सपेंसेस में है। तो ये सारे जो जितने भी टर्मिनोलॉजी आएंगे वो क्या कर रहा कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड अप कर रहा ये इसके प्राइसेस, जिससे हमें इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकलता है। और फिर जो हम लोग सारा कैलकुलेशन इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच ए पर्सन सेल्स ए प्रोडक्ट इज द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर दैट पर्सन। देखो, समझने की कोशिश करो, यहां पर कुछ भी नहीं है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका है पहले से। सेल प्राइस मतलब जिस प्राइस पर कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट होता है, सेल आउट होता है, वो सेलिंग प्राइस कहलाता है।
आप किसी शॉप में गए कोलगेट खरीदने के लिए, शॉपकीपर आपको बताया कि इसका कॉस्ट जो है वो ₹100 है। शॉपकीपर ने क्या किया, कॉस्ट बताया ₹100, उसके बाद आपको ये सेल कर दिया कितने में, ₹100 में ही। तो ये जितने में सेल आउट किया, जितने में सेल किया, वही हमारा क्या हो जाता है, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। ओके, आई एम कंफ्यूज्ड हेयर, सेल वर्ड यूज होगा या सेल वर्ड यूज होगा, आप जो है इंग्लिश के टीचर से कंफर्म हो लेना। तो इसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। यहां पर क्या किया, देखो ये शॉपकीपर ने, ये शॉपकीपर का हैंड समझ लो, ये शॉपकीपर ने ये कोलगेट दिया और बदले में क्या किया, हम यानी कस्टमर ने ₹100 इसे पे कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने पे किया या क्या किया, हमने परचेज किया। परचेज मतलब खरीदा। तो हमने कितने पे किया, ₹100, या फिर परचेज भी कितने में किया, ₹100 में। तो हमारे लिए ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि हमने इसे पे किया या परचेज किया, यही हमारा डिफिनेशन भी था। लेकिन शॉपकीपर ने क्या किया, सेल किया। शॉपकीपर ने क्या किया, सेल किया ₹100 में। तो शॉपकीपर के लिए ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। देखो इसमें जो है हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हम आपको वही समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो वर्ड अभी मैंने यूज किया था ना, सेलिंग प्राइस किसके लिए, सेलर के लिए। कॉस्ट प्राइस किसके लिए, बायर के लिए। क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बायर। बायर मतलब हम कस्टमर और वी, हम लोग ही कस्टमर होते हैं। तो अभी आपने देखा भी था कि कोलगेट का जो था प्राइस था ₹100। ₹100 का कोलगेट को सेल किया शॉपकीपर ने ₹100 में। तो शॉपकीपर के लिए ये ₹100 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन यही अमाउंट जो है कस्टमर के लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस था। दोनों इक्वल ही है, ₹100। ठीक, अब समझो यहां पर ये फोटो जो दिया हुआ है, सपोज करो कि कोई शॉपकीपर खड़ा है यहां पर सेल आउट करने के लिए, उसने कोलगेट को सेल आउट किया ₹100 में। सेल आउट किया ₹100 में। सेल आउट, जैसे ही सेल आउट वर्ड आया यानी सेलिंग प्राइस है ₹100 फॉर शॉपकीपर, 1 2 3 फॉर शॉपकीपर फर्स्ट। ये सेल किसे किया, इसने सेल किया इसने सेकंड पर्सन को। तो इसने उसे पे किया, बदले में क्या किया, इसने पे किया। पे कितना किया, जितने का सेल इसने किया उतने पूरा पे किया, ₹100 पे किया। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए इस कोलगेट का रेट यानी कॉस्ट प्राइस ₹100 हो गया। अब जो है ये सेकंड पर्सन जो है उसने सेल आउट कर दिया थर्ड पर्सन को। सपोज करो इसने कुछ जो है प्रॉफिट लिया होगा। कोई भी आदमी जो है कुछ काम करता है तो जितने का परचेज करता है उससे ज्यादा में सेल आउट करता है। अगर हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल ये सब की बात ना करें तो इसने इसे सेल किया, प्रॉफिट रखा ₹10 यानी ₹110, ₹110 में। तो इसने पे कितना किया, पे किया ₹110, यानी कॉस्ट प्राइस जो है इस थर्ड पर्सन के लिए क्या हो गया, ₹110। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया अब इसके लिए 110। तो देखो सेकंड शॉपकीपर का, देखो सेकंड शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, जितने में परचेज किया, कोलगेट परचेज किया ₹100, यानी इस पर्सन के लिए तो कॉस्ट प्राइस इतना ही हो, इस पर्सन के लिए तो कीमत उस कोलगेट का ₹100 ही है, लेकिन उस पर्सन के लिए कीमत ₹100 है, लेकिन सेल आउट कर रहा है ₹110 में प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
प्रॉफिट ही हुआ ना, फायदा हुआ ना हमारा। 100 रुपये का सामान हम 110 रुपये में बेच दिया तो हमारा फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ? ₹10 का। कैसे निकाला हमने? सेलिंग प्राइस जो है हमारा, उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट किया। क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला तो आपने यहीं पर डिराइव कर लिया खुद से। देखो ये कोई फॉर्मूला जो है, जो भी हम डिराइव कर रहे हैं वो डेली लाइफ से मैच करता है। आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप यहां पर यह भी समझ लिया है आपने कि सेलिंग प्राइस जो है इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस होगा सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए सेलिंग प्राइस है, किसके लिए कॉस्ट प्राइस है, ये सारे टर्मिनोलॉजी से आप अवेयर हो गए। आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल है। आप एक बार 2 मिनट आंख बंद करो, सारी चीज़ को रिवाइज करो, सारे सिचुएशन को रिवाइज करो, आप खुद ही जो है आप सारे टर्मिनोलॉजी अपने आप में बोल लेंगे। देखो अभी हमने प्रॉफिट बताया था आपको। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर कॉस्ट प्राइस। था ना, 100 रुपये का सामान 110 रुपये में सेल किया, सेलिंग प्राइस हमारा 110, कॉस्ट प्राइस हमारा 100। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, प्रॉफिट या गेन। अब देखो यहाँ पर 2 केस लिया है हमने। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है जीन्स का 200 रुपया हो और उसको हमने बेचा 500 में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया, सोल्ड आउट यानी सेलिंग प्राइस है हमारा 500 रुपया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 500 माइनस 200, 300। अब हम सपोज करो ये मैन्युफैक्चर नहीं किया हमने, हम जो है परचेज किए किसी शॉप से। शॉप से अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, 3 शॉपकीपर बनाकर, तो क्या किया था? ये शॉपकीपर से खरीदा हमने 500 रुपया में, और हम भी एक शॉपकीपर ही है, और हमने जो है उसको तीसरे शॉपकीपर को सोल्ड आउट कर दिया 1000 रुपया में। तो हमारे लिए क्या हुआ? यानी सेकंड पर्सन के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 500 रुपया। पहला केस में क्या है कि हम मैन्युफैक्चरर है, हमारी एक फैक्ट्री है, हम फैक्ट्री में जो है जीन्स बनाया हमने, और जीन्स बनाने का हमारा जो है कॉस्ट आया था ₹200। दोनों सेम चीज है, बस ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, और ये परचेज किया है किसी शॉप से, इसलिए एग्जांपल दिया है आपको डिफरेंट सिचुएशन से अवेयर कराने के लिए। कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत ईजी है, डेली लाइफ से आप इसको सबको कोरिलेट करोगे। अब देखो जो भी हम देखें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हम जान रहे हैं, ठीक है। हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपया। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर किया? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 100 रुपया, और उससे ज्यादा 10 रुपया लिया, 110। कितना ज्यादा लिया? तो कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस से 10 रुपया ज्यादा लिया। तो हम लोग जो भी कंपेयर करेंगे ना, वो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जब भी आएगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ब्रैकेट क्लोज करके परसेंटेज साइन लगा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हो कि यहां पर परसेंटेज आएगा। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हो ना कि कॉस्ट प्राइस ही हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्यों हुआ कॉस्ट प्राइस? क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट जो भी हमें हो रहा, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से। हम भाई तुमने कितने का परचेज किया? 100 रुपया का, तो ज्यादा कितना हुआ? तो इसको बोल सकते हैं भाई कॉस्ट प्राइस से 10 रुपया ज्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया हमने। अब प्रॉफिट बराबर क्या? प्रॉफिट बराबर हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
तो प्रॉफिट बराबर हम लोग न्यूमरेटर में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस छोड़ दिए इनटू 100। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी, ये 1 टाइम से कट जाएगा इसलिए 1 आ गया इंटू 100। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने 2 फॉर्मूला अभी तक जाना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डेली लाइफ का ही चीज है, बस एनालिसिस करने का। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या देखा कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसको भी मैंने बता दिया कि किस तरह से ये फॉर्मूला को डिराइव किया है। डिराइव किया कि मतलब सीपी क्यों यूज करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या कोई फॉर्मूला है? नहीं, डेली लाइफ का जो चीज़ है वही है। तो ये दोनों फॉर्मूला तो अब आपको याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आप एक कॉपी में एक जगह नोट करते जा सकते हैं। ये भी जो है लॉस भी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट की तरह है, इसे भी हम समझ सकते हैं। अगर एसपी जो है, सपोज करो हमने 100 रुपया, सपोज करो कोलगेट का दाम जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट दिया हमने डिस्काउंट दिया वो 20 रुपया का, तो सेल आउट किया कितने का, ₹80 का। ये डिस्काउंट कई कारण से दिया जा सकता है। हो सकता है कि ये जो है एक्सपायर होने वाला हो, तो शॉपकीपर सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग इसे आज नहीं बेचते हैं और कल ये एक्सपायर हो गया तो हमारा पूरा 100 रुपये बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा सा लेस हम लोग डिस्काउंट कर दे, थोड़ा सा कम प्रॉफिट मार्जिन पर इसे सेल कर दें। तो उसने सेल किया 80 रुपये का, जबकि कीमत क्या था 100 रुपया। तो इस समय क्या हो रहा, सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से, यह कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 100 माइनस 80, ₹20 का लॉस हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, बस। अब इसे भी आपको क्या, ये तो डेली लाइफ का ही चीज है, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे कि भाई हमारा 20 रुपए का लॉस हुआ। ऐसे भी अगर आप दोस्तों को देते हो 100 रुपया, कई दिनों से वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, तो तुम बोलते हो छोड़ यार, तू 100 छोड़, तू मुझे 50 ही दे दे, तो क्या हुआ, आपका लॉस हुआ ना। कितना का लॉस हुआ, तो आप जितना दिया था यानी आपका कीमत, और आपको वो जितना वापस किया उसको माइनस कर दिए। ये केसेस को आप खुद ही एक बार पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सारा केसेस जो है बिल्कुल प्रॉफिट की तरह दिया गया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है समझाना हमें। अब बस ये समझो कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इसमें भी देखो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्यों डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं हमारा लॉस कितना हुआ वो हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से। हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, 80 में सेल हुआ, तो हमने कंपेयर किया कॉस्ट प्राइस से कि हाँ भाई 100 रुपया में से हमारा लॉस हुआ 20 रुपया का। तो लॉस हुआ 20 रुपये का कितने में से, कॉस्ट प्राइस में से, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में होगा। अब लॉस बराबर जो है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, वो हम देख चुके हैं यहाँ हमारे फॉर्मूला में, तो वही यूज किया गया है। इसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो सीपी अपॉन सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू 100। ठीक है, सीपी अपॉन सीपी को कैंसिल होगा 1 से, 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने आपको कि लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। इस तरह से प्रॉफिट वाले स्लाइड में भी ये चीज दिया हुआ है। देखो कुछ डेरिवेशन करते हैं हम लोग फॉर्मूला का, इसमें वर्ड बस मैंने लिखा है डेरिवेशन, डेरिवेशन वगैरह है कुछ नहीं। अब गेन बराबर एसपी माइनस सीपी कोई फॉर्मूला है क्या, आप खुद ही सोचो। गेन परसेंट बराबर बस नोट ये याद करना है कि डिनोमिनेटर में सीपी होगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला है क्या, कुछ भी नहीं है। तो बस ये आप सोचो
कि यही दो फॉर्मूले पर सारा क्वेश्चन दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न एंड कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ेंगे सारे चीज़ को समझते हुए, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और आई बेट एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे विथ क्वेश्चन कलेक्शन के साथ, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन जो है अगर आप MBA का भी एग्ज़ाम देने जाओगे मैट का, कभी बुक उठाकर देखना आप, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो बहुत हो गया भाषण, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो गेन परसेंट क्या है ये हम लोग पहले देख चुके हैं, यानी गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। गेन परसेंट, बस इसी को जो हम लोग अरेंज रीअरेंज करते रहेंगे और फॉर्मूला डिराइव होता चला जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं SP माइनस CP अपॉन CP अपॉन CP। जो लोग को जिस स्टूडेंट को भी ये समझ में आ चुका है वो वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उनको टाइम जो है सेव हो जाएगा। SP अपॉन CP ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट 1 से होगा, 1 लिखा इंटू 100। अब 100, इस 100 को इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, LHS में लाएंगे तो कहाँ ये आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। मैं इतना एज्यूम कर रहा हूं कि ये सब आपको आता है पहले से, ठीक है, -100। अब अगर ये 1 को मीन्स -1 को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस 1 इज इक्वल टू SPM अपॉन CP। देखो एक तो यहीं पर से हम लोग यहाँ पर से हम लोग जो है देख सकते हैं क्या कि 3 वेरिएबल है, गेन परसेंट SP CP। तो कोई भी 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, अगर गेन दिया हुआ है 5%, CP दिया हुआ है 100 रुपया, तो SP निकल जाएगा। अगर गेन दिया हुआ है 5%, SP दिया हुआ है 10 रुपया, तो CP निकल जाएगा। यानी 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल को अगर हम लोग जानते हैं, उसका अमाउंट हमें मालूम है, उसकी क्वांटिटी हमें मालूम है, तो 3rd वेरिएबल निकाल लेंगे। ये सब भी आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी अरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, SP बराबर CP इंटू गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस 1, CP को इधर कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू CP इंटू गेन परसेंट, LCM लेंगे 100, गेन परसेंट प्लस 100, ठीक है। तो ये है क्या, कहाँ से आया बस इसी फॉर्मूला से, सेकेंड फॉर्मूला से। उसके बाद ये टर्म लिख देंगे, सब कुछ यही, फिर लास्ट में ये आ जाएगा। ये तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, यही 3 फॉर्मूला है, यही सब किताबों में दिया हुआ रहता है, और हम लोग जो है बस उसे रिमेंबर याद करने में लगे रहते हैं। तो क्या हमें याद करने की ज़रूरत है? नहीं, नो स्टूडेंट्स। बस आप जो है इस चीज़ को कॉपी पर लिखो, और जिस तरह से मैंने इसे सोल्व किया, अरेंज रीअरेंज किया, आप भी कॉपी में एक बार अरेंज और रीअरेंज करो। फॉर्मूला की ओर से आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आपको फिर बस टेंशन क्या है, मैथमेटिकल सेंटेंस जो रहेगा उसको, सॉरी, इंग्लिश का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। बस फॉर्मूला की ओर से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए अब आज से। इसी तरह से लॉस भी आप खुद से कर सकते हैं, लॉस को भी आप खुद से अरेंज और रीअरेंज करें। बस लॉस इज इक्वल टू क्या, CP माइनस SP, CP माइनस SP। देखो इसमें क्या है, SP पहले है, इसमें SP बाद में है। ये SP माइनस CP है, ये CP माइनस SP है, और सब कुछ सेम है। इसे आप कैलकुलेट करो, आपको जो है फाइनली इस तरह का लास्ट में एक टर्म आ जाएगा। अब 2 मिनट कॉपी निकालो, पेन निकालो, फटाफट कर डालो। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि बाद में करेंगे।
ठीक है, फॉर्मूला आपको सब याद हो गया। अब अगर नहीं भी याद हुआ तो आप निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ओके, देखो अब यहां पर से हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे क्वेश्चन सेक्शंस का, कि हम लोग इस चैप्टर को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करेंगे, किस तरह से आगे क्वेश्चन को कैटेगराइज किया है। हमारे जितने भी RS अग्रवाल प्लस RD शर्मा, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में, सबको मैंने टाइप में कैटेगराइज किया है कि सबको, जैसे टाइप 1 कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन अगर सपोज करो RS अग्रवाल में पहला है, उसके बाद 18th क्वेश्चन है, तो सबको एक जगह किया। क्यों किया एक जगह? ताकि जो है आपका टाइम सेव हो। आपको टाइप 1 से 2 क्वेश्चन बना लो, आपको बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 से, अगर टाइप 2 में टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन बना लो, आपका टाइम भी सेव हो गया और आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम चल गया। लेकिन अगर आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो रही है, खास करके इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको एक जगह आपके सीट में मिला रहेगा, आप उसको और प्रैक्टिस कर लोगे। तो इस तरह से टोटल जो है हम टोटल 12 क्वेश्चंस जो है, 12 टाइप जो है, देखो टोटल 12 टाइप जो है वो कवर अप किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और सारे टाइप को हम लोग 1 by 1 कवर अप करेंगे। हम सारे टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन शीट्स में दे दिए हैं, आप उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लीजिए और फिर बनाना शुरू करिए, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर हम लोग आगे की वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।